ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं आपको सभी अध्याय रूप स्वरूप के अवलंब से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति साथ भी स्वधर्म का पालन करना, अशास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना और संसार बंधन से छुड़ाने वाले कर धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत में और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र के मन के सहित प्राण को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित रखना। इससे सब व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्ग दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगावे। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्व बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी तरह जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग देश आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल अत्यंत प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल पर श्री वस चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, बनमाला चरणों तक लटकी हुई है, उनके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकड़, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल में ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों से बंदित है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और राजा बलि आदि परम यशस्वियों को भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से न हटे। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े अतः अंतर्यामी रूप स्थित हुए अनेक स्वरूप का विशुद्ध भाव से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब तक अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे ब्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले
के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में शेष गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों के लिए पाप रूप पर्वत को छोड़े हुए इंद्र के ब्रज के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भय हार्य जन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियां एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरबंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपनी कांतिमान कर किस कलियों की कांति लाड़ लड़ाती रहती है। भगवान की जंघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है, गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब विवाह का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियां को आलिंगित कर रहा है। संपूर्ण लोगों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत स्वर्गलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्नों का चिंतन करें, जो वस्त्र स्थल पर पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौड़ वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कस्तूमणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किए हुए कंकड़ आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उन सहस्त्र धार वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का, भौरों के सबसे गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ पर सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्वरूपी कौस्तुभमणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगंध नासिका से सुशोभित और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडल के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि द्वारा भ्रमर से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रू लताओं में सुशोभित भगवान के ऐसे सुंदर मुखार बिंद की मन में धारणा करके आलस रही तो उसी का ध्यान करें। अत्यंत गुहा में चिरकाल तक भक्तिभाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के आंसू सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिला खिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो अत्यंत ध्यान के योग्य है तथा जिसके ऊपर और नीचे दोनों ओठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदल कली के समान शुभ्र और छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से प्रभित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाशयों की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है।
इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रभाव के रूप देह आदि उपाधि के निमित्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय तथा विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत अनुगत देखता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूपी निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप को देखता था, अब उसे अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपने कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए शुद्ध पुरुषों को भी अपनी देह के उठने बैठने अथवा दैवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संसारों के अधीन है और अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तो इंद्रियों सहित जीवित रहता है। किंतु जिस समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया और सिद्ध पुरुष पुत्र कलत आदि के सहित इन शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें हंता ममता नहीं रहता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है उन देह आदि से उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी से स्वयं अग्नि प्रकट हुई और धुएं तथा अग्नि रूप माने जाने वाले उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रियां और अत्यंत अंतकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालन पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायु अंडा स्वेद और उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अन्य भाव से अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रय से उनकी भिन्न भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देती है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। तब भगवान का भक्त जीवों के स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की सचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। अयोध्या श्री राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय।